बहनें ही बहनें दिखाई दे रही है। और केवल आज रीवा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में बहनें इकट्ठी है अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, क्योंकि थोड़ी देर बाद उनके खाते में मैं सिंगल क्लिक से 1000 रुपया डालने वाला हूं। तो एक बार मेरे साथ जोर से मेरी बहनों और भाइयों बोलिए, भारत माता की। जरा मध्य प्रदेश में आवाज चली जाए, भारत माता की। मंच पर विराजमान मेरे साथी और हमारे वरिष्ठ नेता, यहाँ के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने विकास को नए आयाम दिए, भाई राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान नागेंद्र सिंह जी गूढ़ के विधायक, आदरणीय पंचूलाल प्रजापति जी मनगवा के विधायक, भाई दिव्यराज सिंह जी सिरमौर के विधायक, आदरणीय श्यामलाल जी त्योथर के विधायक, केपी त्रिपाठी जी सेमरिया से विधायक, आदरणीय पुष्पराज सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिले के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष प्रणम प्रताप सिंह जी। अब चूंकि समय बहुत हो गया है, इसलिए मंच पर विराजमान मेरे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण वीरेंद्र जी सहित यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटे बेटियों, आज रीवा की सड़कों पर जनता का जो प्यार मिला, जो आशीर्वाद मिला, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। समाज के हर वर्ग ने आज प्यार और आशीर्वाद बांटा है। मेरे बुजुर्ग हों, नौजवान बेटे बेटी मामा मामा का उद्घोष करके चल रहे थे, और मेरी लाडली बहना मेरी कलाई पर राखी बांधने की कोशिश कर रही थी। ये कुछ राखियां लाडली बहनाओं के स्नेह का प्रतीक है। राखी कच्चा धागा होती है, राखी धागा है प्यार का, राखी धागा है विश्वास का। मेरी बहनों, आपने ये राखी का कच्चा धागा अपने भाई की कलाई पे बांधा है। इस राखी के धागे की कसम, मैं आपका मान सम्मान और शान कभी कम नहीं होने दूंगा। मैं अपनी प्रदेश की बहनों से कहना चाहता हूं, जान भले चली जाए, आपका भाई आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देगा, कभी खंडित नहीं होने देगा। विंध्य की पवित्र धरा को हमने विकास से सजाने का काम किया है। आज पूरा मध्य प्रदेश हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन विकास की दौड़ में हमारा विंध्य पीछे रह गया था। बरसों तक कांग्रेस की सरकारें और इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री होने के बाद भी विंध्य को न्याय नहीं मिला। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि विंध्य के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे बिजली का इंतजाम हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्थाएं हो, चाहे पीने का पानी हो, और अब जल्दी ग्लोबल स्किल पार्क का भी भूमि पूजन करने पवित्र धरा रीवा पर मैं आने वाला हूं। चौतरफा विकास, अगर विकास का वर्णन करूं तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन आज लाडली बहना सम्मेलन है और हर जगह लाडली बहना लाडली बहनाएं आज मुझे सुन रही है। मेरी बहनों, तुम्हारे भाई का दोनों हाथ जोड़ के पूरे प्रदेश की मेरी बहनाओं को प्रणाम प्रणाम और प्रणाम। मेरी बहनों, माँ के बाद बहन वो है, माँ के बाद जो तुम्हारा बचपन संभाल ले, तुम्हारे आंसू पहुंच सके, जी भरकर दुलार दे। ये बहन जो भाई के लिए करती है, वो मैं आपको बता रहा हूं, माँ के बाद जो तुम्हारा बचपन संभाल ले, तुम्हारे आंसू पहुंच सके, जी भरकर दुलार दे। बहन वो जो टीका लगाए, बहन वो जो टीका लगाए तो दुख हार जाए। बहन वो जिसकी प्रार्थनाओं में भगवान स्वयं बस जाए। बहन वो, बहन घर की दहली है, बहन तुलसी का दिया है, बहन आंगन की रंगोली है, बहन त्योहारों की रौनक है, बहन हिम्मत का धागा है,
और बहन शुभकामनाओं की रोली है। ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और मेरी प्रिय बहनों, मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये लाडली बहना योजना केवल पैसा देना नहीं है, केवल पैसा देना नहीं है। ये 1000 केवल पैसा दे दिया बहनों को, इतना छोटा कार्यक्रम नहीं है। ये 1000 रुपया बहनों का सम्मान है, ये 1000 रुपया बहनों का आत्मविश्वास है, ये 1000 रुपया बहनों की पूजा का प्रतीक है, ये 1000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज का बहनों के बीच में नहीं बैठी, शिवराज का और सरकार का बहनों के लिए समर्पण का परिणाम है। मेरे भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, यह विचार मेरे मन में क्यों आया? अभी राजन जी कह रहे थे, कुछ लोग कहते चुनाव, अरे मैं आज से कोई ये काम कर रहा हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं बचपन की एक घटना। सब बहनें मुझे सुन रही है ना? सब सुन रही है? तो बोलो भारत माता की। मेरे भाइयों और बहनों, इस देश की धरती पर बहन और बेटियों की हमेशा पूजा हुई है, लेकिन बीच में एक कालखंड ऐसा आया कि बहनों को पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। हालत इतनी बिगड़ गई कि बेटी अगर जन्म ले ले तो घर पे मातम मनाया जाए। बेटा और बेटी में भेद होने लगा। बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाओ, बधाई गाओ, लड्डू बांटो, फायरिंग करो, खूब खुशियां मनाई जाए। और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मां का चेहरा भी उतर जाए। बोलो मेरी बहनों, सही है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सही है कि नहीं? लालसा ये होने लगी कि बेटे ही जन्म ले, बेटा कुल का दीपक, बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा। अब बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लाठी मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि बेटी जब तक जिएगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। मेरी बहनों, माता पिता के लिए चलेगी। लेकिन इसके बाद भी बेटियों के साथ अन्याय होने लगा। मैंने अपने घर में देखा, मैंने अपने घर में देखा। बचपन में मुझे ज्यादा लाड मिलता था, मेरी बहन को कम प्यार मिलता था। अच्छा कौन खाएगा? भैया। अच्छा कौन पहनेगा? भैया। बेटी बोले वो तो बाद में देख लेंगे। बहनों के साथ अन्याय हुआ, बेटियों के साथ अन्याय हुआ। और बाद में यह अन्याय इतना बड़ा मेरे भाइयों बहनों कि बेटी कोख में मारी जाने लगी। विज्ञान के जरिए अगर ये पता चल गया कि कोख में कौन पल रहा है, बेटा पल रहा है कि बेटी पल रही है। अगर बेटा है तो जन्म लेने दो, और बेटी है तो कोख में ही मार दो। कोख को कत्ल खाना बनाने का पाप इस युग में इस धरती पर हुआ है। मैं सबकी बात नहीं कहता मेरी बहनों, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं हुई जब कोख में बेटियां मारी जाने लगी। और तब मध्य प्रदेश की धरती पर मैंने मुख्यमंत्री पहली बार बना तो कि आत्मा दुखती थी, मन में तकलीफ होती थी कि बेटियां क्यों कोख में मारी जाती है, अंदर तकलीफ होती थी। और मैं सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटी के जन्म पर भी स्वागत किया जाए, बधाई गाई जाए। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? जोर से बोल के बताओ। आज भाई और बहन बात कर रहे हैं, बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? इतने जोर से नहीं, और जोर से बताओ। बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया चल सकती है? बेटियों के बिना यह दुनिया नहीं चल सकती। और इसलिए बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि मुझे पता था कि बेटी जब तक बोझ रहेगी दुनिया बेटी को पैदा नहीं होने देगी। और इसलिए मैंने तय किया बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और लाडली लक्ष्मी योजना में तय किया
कि बेटी के जन्म लेते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के नाम पे जमा कर देंगे। और उसका फायदा ये होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000, और अब कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया दूंगा बेटी को। और कॉलेज पास करेगी, ताली बजाओ तो जोर से बजाओ अपना कार्यक्रम में, और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। बेटी लखपति मध्य प्रदेश की धरती पर हो, ये कोशिश की। मुझे लगता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगता था कि बहन की इज्जत और सम्मान नहीं बढ़ाई तो बहन के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार होगा। बताओ मेरी बहनों, कुछ साल पहले जब तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री नहीं था, बहनें चुनाव लड़ती थी क्या सरपंच का? अरे बोल के बताओ, लड़ती थी क्या? लड़ने नहीं देते थे। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और बहन क्या करेगी? रोटी बना, चूल्हा बार, 100 आदमी आ रहे हैं, 200 आदमी आ रहे हैं। जब मैंने सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि बहनों को अगर आगे बढ़ाना है तो वो सरपंच बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने, जनपद में जाए, जिला पंचायत में जाए, बड़े पदों पर पहुंच के गांव और शहर की सरकार चलाएगी तो उसकी इज्जत बढ़ेगी और वो बहनें आगे बढ़ पाएंगी। और इसलिए मेरी बहनों, स्थानीय निकाय के चुनाव में, मतलब पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, हमने फैसला कर दिया कि आधी सीटों पर केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी, भाई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कानून बना दिया, कानून। और आज देखो, जिला पंचायत की अध्यक्ष नीता कौल बैठी है। आप बताओ मेरी बहनों, आज दिल से अपने भाई को बताना, अगर ये कानून में नहीं बनाता तो बहनों को कोई चुनाव लड़ने देते क्या? ऐसे हाथ मत हिलाओ, जोर से बताओ, लड़ने देते क्या? नहीं लड़ने देते। घर में घुस, रोटी बना। लेकिन ये तुम्हारा भाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि हमने यहां तक तय कर लिया कि बड़े पदों पर पहुंचो, इससे इज्जत बढ़े, सशक्तिकरण हो। और केवल इतनी बात नहीं है मेरी बहनों, बेटियों की शादी अब मामा करवाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाती है। पुलिस में भी ये मेरी बेटियां देख रहे हैं, पहले पुलिस में बेटियां होती नहीं थी, पुलिस में केवल बेटे होते थे। मैंने तय किया कि 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की करूंगा। बेटियों के हाथ में डंडे आएंगे तो गुंडों को भी ठीक करके दिखा देगी। बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बेटी पुलिस में आना चाहिए कि नहीं? बेटी पुलिस में भी आना चाहिए। मास्टर जैसी नौकरियों में 50% भर्ती केवल बेटियों की। और केवल इतना नहीं मेरी बहनों, मकान, दुकान, खेत अगर कोई खरीदता है तो कोई औरत के नाम पे खरीदता है क्या? अरे खरीदता है क्या? पतिदेव के नाम पे। हमने अब कानून बना दिया कि मकान, दुकान, खेत अगर कोई बहन के नाम पे खरीदेगा, बेटी के नाम पे खरीदेगा तो रजिस्ट्री का पैसा बहुत कम लगेगा। भाई के नाम पे ज्यादा लगेगा, बहन के नाम पे कम लगेगा। उसका फायदा क्या हुआ पता है? पतिदेव ने संपत्ति अपने पति के नाम से खरीद ली और बोले, गुड्डू की मम्मी तेरे नाम रजिस्ट्री कराई है मैंने, क्योंकि रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा। तो बहनों के नाम पे संपत्ति भी आने लगी। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, अच्छा किया कि नहीं किया? ऐसे कई काम किए। संबल योजना बनाई, एक योजना और बनी कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 रुपया बहन के खाते में डालेंगे, जन्म के बाद 12,000 डालेंगे, ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पर रह के आराम तो कर सके, अपने बच्चे को दूध तो पिला सके, तुरंत मजदूरी करने नहीं जाना पड़े। मेरी बहनों, ये कई योजना पहले ही हमने बनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन फिर भी मेरे दिल को चैन नहीं था।
मन में एक बेचैनी थी। मैं ये देखता था कि मेरी बहन को अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। 1000 रुपया की जरूरत पड़े, 500 रुपया की जरूरत पड़े तो दूसरों के साथ हाथ फैलाना पड़े सामने कि मुझे 1000 रुपया दे दो, मुझे 500 रुपया दे दो। बोलो सही बात है कि नहीं? सही है तो जोर से बताओ, सही है कि नहीं? छोटी छोटी राशि के लिए बेटा बेटी दौड़ के आ जाए माँ की गोदी में और कहे माँ मेरी फिराक फट गई, मुझे दूसरी फिराक दिला देना। अब माँ की इच्छा होती है कि अपनी बिटिया को फिराक दिला दे, लेकिन पास पैसे नहीं होते। तो बताओ आंखों में आंसू आते कि नहीं आते? अरे आते कि नहीं आते? मन में लगता है कि नहीं कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं मेरी बेटी को कपड़े दिलाती, मैं मेरे बेटे को किताब दिलाती, छोटी मोटी बीमारी हो जाए दवाई का इंतजाम कर लेती, थोड़ा मोड़ा काम शुरू करना हो तो पैसे हो तो कोई काम धंधा रोजगार भी कर लेती। नहीं होते तो बहन रोती थी, आंखों में आंसू आते थे। और कई बार तो सगे भाई के पास भी अगर पैसा मांगने जाए तो वो भी कह देता था मेरे पास कहाँ रखे बहन, मेरे पास तो नहीं है। और इसलिए मेरे मन में बेचैनी थी कि शिवराज तू भी तो भाई है, तू बहनों के बेटा बेटी, तुझे मामा कहते हैं, तू उनका मामा है तो बहनों का भाई हुआ तो तू भी तो भाई है। बताओ मेरी बहनों में भाई हूं कि नहीं हूं? एक साथ बताओ बोल के भाई हूं कि नहीं हूं? अच्छा भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? अरे और जोर से बोल के बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? अब सगाई भाई हूं तो बताओ अपना सगा भाई राखी के दिन अपनी बहन को लिवा के घर ले जाता है, मायके राखी बंधवाता है और राखी बंधवाने के बदले 100 रुपया देगा, 500 देगा, 1000 देगा, साड़ी देगा, कपड़े देगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे भाई और बहन बात कर रहे हैं, बोल के बताओ सही है कि नहीं? तो मेरे मन में भी आया कि भैया तो तू भी है रे, और भैया भी मुख्यमंत्री हो गया है तो तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। बताओ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे भाषण नहीं है, मैं बात कर रहा हूं, देना चाहिए कि नहीं? बोलो इधर भी बोलो, देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। लेकिन एक विचार और मन में आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने से समस्या हल होती क्या? जोर से बोलो। और इसलिए मन में आया कि एक बार नहीं रे शिवराज, हर महीना अपने बहन के खाते में पैसा डाल। और तब यह तय किया मैंने कि अपनी जितनी गरीब बहनें हैं, किसान परिवार से आने वाली बहनें हैं, छोटे किसान परिवार से आने वाली, उन सब बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डालूंगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बना के 1000 रुपया डालूंगा। ऐसे ताली नहीं, जोर से बजाओ। मैं चाहता हूं कि मेरी बहनें बोले, खुल के सामने आए। और इसलिए यह तय किया कि हर महीना 1000 रुपया, और तारीख भी तय कर दी। कौन सी तारीख को डालता हूं पैसा? जोर से बताओ ना। 10 तारीख को हर महीना 1000 रुपया डालना शुरू किया। और मुझे इतनी खुशी हुई, कई बहनों का मैंने पता किया क्या कर रहे हो, तो किसने ने बेटे के कपड़े खरीदे, किसी ने कहा कि भैया मैंने किताब खरीद ली। एक बहन कल मिली थी, अभी मैं गया था कल अनूपपुर, तो वो कह रही थी कि मैंने तो भैया सेकंड हैंड सिलाई की मशीन खरीद ली, अब मैं सिलाई करती हूँ। एक और बहन बोली मैंने तो चाय की दुकान खोल ली मामा। एक बोली बेटा बेटी की फीस मैंने जमा करवाई। एक बोली कि पैसे जमा कर रही हूं, जब पैसे जमा होके मेरे पास अच्छी राशि हो जाएगी तो बिजनेस शुरू करूंगी। और एक ने कहा मैंने अपने पति को पैंट और शर्ट सिलवा के दी कि लो मेरी तरफ से तुम्हें भेंट कर रही हूं। तो अलग अलग बहनों ने अलग अलग कामों पे वो पैसा खर्च किया। लेकिन एक बात बताओ मेरी बहनों, जरा दिल से बताना, ये 1000 रुपया के कारण
मुख्यमंत्री लाडली बहना के कारण। बताओ तुम्हारे जीवन में खुशी आई कि नहीं आई? जोर से बताओ, आई कि नहीं आई? ये केवल पैसा नहीं है, पैसा इज्जत बढ़ाता है, पैसा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। देखो जब पैसा नहीं होते तो कोई बुलाता कैसे, ए लखू इधर आ, और पैसा हो जाए तो लखू बन जाते हैं सेठ लखीराम जी इधर पधारिए। बोलो सही है कि नहीं? पैसा इज्जत भी बढ़ाता है, सम्मान भी बढ़ाता है। और अब आपने घर देखा होगा थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। अब तो सासू माँ भी कहती है कि बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो। 1000 रुपया तो आ रहे हैं। और पतिदेव भी जरा ज्यादा प्रेम से बोलने लगे होंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि बकत जरूरत में तो ये ही काम आएगी, ये फालतू पैसा नहीं खर्चा करेगी। मेरी बहनों ने फालतू पैसा खर्चा नहीं किया, उसको अच्छे काम में लगाया, परिवार को सुखी बनाया। मेरी बेगा, भारिया और सहरिया बहनों के खाते में मैंने 1000 रुपया 2017 में डालना शुरू किए थे। कांग्रेस ने बंद कर दिए थे, कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे, लेकिन उनने उस पैसे का उपयोग बच्चों के पोषण आहार में किया तो बच्चों का तबीयत सुधर गई। और इसलिए ये पैसा बेकार नहीं गया, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हुआ, परिवार का काम चला। और इसलिए अब मेरे मन में फिर एक बात आई कि शिवराज 1000 तो कम है रे, थोड़े और बढ़ाना चाहिए। बताओ बढ़ाना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ बढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ ना, बढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो सुनो मेरी बहनों, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। अभी 1.25 करोड़ बहनें हैं मेरी। कितनी बहनें हैं मेरी? जोर से बोल कर बताओ। 1.25 करोड़। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं, 1.25 करोड़ बहनें। और अब और बढ़ रही है, 21 से लेकर 23 वाली बेटियां, उनका नाम भी जोड़ रहा हूं। जिनके घर ट्रैक्टर है उनका नाम भी जोड़ रहा हूं। और जो बाद में रह जाएंगी, रह गई होगी, कांग्रेस ने कहा कि पैसा थोड़ी मिलेगा, मत भरो फार्म, तो कुछ बहनों ने फार्म ही नहीं भरे तो रह गई। अब बाद में उनके नाम भी जोड़ूंगा। अभी जब 1.25 करोड़ बहनों को पैसा दे रहे हैं तो साल भर में खर्चा आएगा 15,000 करोड़ रुपया। कितना खर्चा आएगा? अरे मैं तो दे रहा हूं, तुम बोल के तो बताओ। 15,000 करोड़ रुपया कितना जा रहा है? एक बार जोर से बोलो। 15,000 करोड़। लेकिन यहां सीमित नहीं रहूंगा, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। और तुम्हारे आशीर्वाद से मेरी बहनों, पैसे का इंतजाम हो रहा है। जैसे यह इंतजाम हो गया तो 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा। लेकिन यही नहीं रुकूंगा, फिर 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा, फिर 1500 से बढ़ा के 1750 रुपया करूंगा, और फिर 1750 से बढ़ा के 2000 रुपया करूंगा, फिर 2000 से बढ़ा के 2250, 2250 से बढ़ा के 2500, और फिर 2500 से बढ़ा के 2750, और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, एक बार और जोर से बोलो। 3000 करूंगा। और जब 3000 रुपया आएंगे, 3000 पे तो ताली बजाओ, ताली नहीं बजा रही तुम, जोर से बजाओ। देखो ये सामाजिक क्रांति है, ये सामाजिक क्रांति है। बहनों की जिंदगी में ये पैसा खुशियां लेके आएगा। मेरी बहनों, मेरा संकल्प है, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। हम क्यों दुख भरी जिंदगी जिए, हम क्यों रोएं, हम क्यों सुविधाओं के लिए तरसें? अरे भगवान ने ये दुनिया हमारे लिए भी बनाई है, हमारा भी हक और अधिकार है, हमारा भी, औरत का भी हक और अधिकार है, माता बहन बेटी का भी हक और अधिकार है, हमारे लिए भी ये दुनिया है। और इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दे रहा हूं,
और ये मैं दे के रहूंगा, 3,000 रुपया महीना दे के रहूंगा, धीरे धीरे बढ़ा के दूंगा, लेकिन दे के रहूंगा, क्योंकि इससे बहनों की जिंदगी बदलेगी। मेरी बहनों, आज फिर तुम्हारे खाते में अभी सिंगल क्लिक करके रुपया मैं पूरे प्रदेश की बहनों के खाते में डालने वाला हूं। लेकिन इस बार ये तारीख नोट कर लेना, 30 तारीख को रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार। इस बार राखी धूमधाम से मनानी है, इस बार राखी बहुत आनंद के साथ मनानी है। 27 तारीख को राखी के दिन नहीं, 27 तारीख को इतवार के दिन राखी मेरे साथ मनाइए। एक जगह मैं रहूंगा, आप सब अपने अपने गांव में इकट्ठा होइए और उस राखी के दिन फिर भाई आपको कुछ ना कुछ उपहार देने का सोचेगा मेरी बहनों, ताकि तुम्हारी जिंदगी और बदले, तुम अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ पाओ। और एक बात और मेरी बहनों, हमको अब संगठित होना चाहिए, बहनों को इकट्ठा होना चाहिए। इसलिए मैंने बनाई लाडली बहना सेना। जरा लाडली बहना सेना में कौन कौन बहनें हाथ ऊपर उठाओ, लाडली बहना सेना हाथ ऊपर उठाओ। ये मेरी लाडली बहना सेना है। ये बहनों के कल्याण की सब योजना जमीन पे लागू करवाएगी। अब हाथ नीचे कर लो। लाडली लक्ष्मी हो, बेटी की शादी कराना हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, बेटियों पे कहीं अन्याय अत्याचार हो, उसके खिलाफ ये बहनें लड़ेंगी और भाई इनके साथ रहेगा। ये लाडली बहना सेना ऐसे ही नहीं है, इसको अधिकार देकर सेना बनाया है मेरी बहनों। तो बताओ, लाडली बहना सेना में काम करोगी? सब बहनें एक हो जाए। देखो, हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश में मां बहन बेटी की इज्जत के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अगर किसी ने गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। ये कानून बना मध्य प्रदेश में। दारू की दुकान के पास शराब के जितने हाथे थे वो बंद करने का काम किया। लेकिन मेरी बहनों, केवल 3,000 रुपया नहीं, शिवराज का संकल्प सुन लो। मेरा लक्ष्य है हर बहन की आमदनी घर का काम काज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। और इसलिए आजीविका मिशन बनाया। आजीविका मिशन में कौन कौन बहनें, जरा हाथ उठाओ। समूह की बहनें देखो, ये मेरी समूह की बहनें, कई काम इन समूह की बहनों को दे रहे हैं और इनकी आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है। तो गरीब नहीं रहेंगे, बदहाली में नहीं जिएंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। बोलो बहनों, सब आगे बढ़ने को तैयार हैं? तो उठाओ हाथ। लेकिन एक बात और सुन लो, आगे बढ़ने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। बोलो, सब साथ साथ रहेंगी? जोर से बोल के बताओ, सब साथ रहेंगी? चिंता मत करना, भैया तुम्हारे साथ है। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा मेरी बहनों, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हमको एक ताकत बननी पड़ेगी, राजनीतिक ताकत भी बनना पड़ेगी। हमको यह संकल्प भी करना पड़ेगा कि जो हमारा साथ देगा हम भी उसका साथ देंगे। बताओ, सही बात है कि नहीं? अरे जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? तो बहनों, हमको एक राजनीतिक ताकत भी बनना पड़ेगा कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, जो हमारी भलाई करेगा हम उसके साथ चलेंगे। तो आओ मेरी बहनों, पूरे प्रदेश की बहनों, आओ मेरे साथ संगठित हो जाओ, भाई के साथ चलो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलो। मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री हैं, आइए उनके साथ चलें और अपनी प्रगति और विकास का एक नया इतिहास बनाएं। बोलो मेरी बहनों, मेरे साथ चलोगी? जोर से बोल के बताओ, भाई के साथ चलेंगी? भाई के साथ चलेंगी? भाजपा सरकार के साथ चलेंगी? मोदी जी के साथ चलेंगी?
भाई का साथ देंगी तो आओ संकल्प करें आज रीवा बुद्ध की इस पवित्र धरती से कि हम भैया के साथ हैं, जो हमारा कल्याण कर रहा है, हम उसके साथ चलेंगे और बहनों की और बेटियों की जिंदगी पूरी तरह से बदलेंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, सब बहनें इधर भी और इधर भी, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, मेरी सभी बेटियों की, मातृ शक्ति की, मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल के मानूंगा। इस उद्घोष के साथ अब मैं तुम्हारे खाते में सिंगल क्लिक करके ये पैसे डाल रहा हूं। पहले मैं लाडली बहना के पैसे पूरे प्रदेश में उनके खाते में डाल रहा हूं। पहले लाडली बहना के पैसे डालूंगा और उसके बाद फिर बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में पैसा डालूंगा। तो देखो मेरी लाडली बहनों, अपने अपने बैंक अकाउंट अब जाके देख लेना। ये देखो 1000 रुपया तुम्हारे खाते में डलने वाले हैं। अब तुम्हारे खाते में पैसा, बोलो सुनोगी साहब, तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप। तीसरी किस्त लाडली बहनों के खातों में सीएम शिवराज ने एक क्लिक से ट्रांसफर की है। करीब 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में ये किस्त ट्रांसफर की गई है। 1200 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि एक साथ एक क्लिक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को दी है उपहार स्वरूप। इससे पहले उन्होंने संबोधित किया लाडली बहनों के लिए और संबोधन से पहले एक बड़ा मेगा रोड शो भी आयोजित हुआ। ये रीवा से तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। भारी संख्या में लाडली बहनें इस आयोजन में सीएम शिवराज को सुनने के लिए पहुंची हैं। तो ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। लोगों से आवेदन भी लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हो जाए सभी दरअसल लोगों के बीच लाडली बहनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब विभिन्न विकास कार्यों का डिजिटल शिलान्यास एवं लोकार्पण करने की कृपा करें। विकास पर्व के अंतर्गत रीवा जिले में 161 करोड़ रुपए की विभिन्न अधोसंरचनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, डिजिटली शिलान्यास और लोकार्पण करने की अपने कर कमलों से कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां देवियों सज्जनों। बहुत बहुत बधाई सभी को। पूरे रीवा जिले के लिए एक बड़ा दिन। 161 करोड़ के विकास कार्यों का डिजिटली शिलान्यास और लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने।
और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में चयनित 4 पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरण करने की कृपा करें। सबसे पहले मंच से लाभान्वित हितग्राहियों की सूची में श्रीमती मनीषा साकेत एवं समूह महिला सदस्य, कृपया मंच पर आकर महिला सदस्य सभी मंच पर आ जाएं। पंचायती ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत श्रीमती मनीषा साकेत एवं समूह महिला सदस्य, जिनको 5,56,000 रुपए की राशि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से जिसका चेक प्रदाय किया जा रहा है, श्रीमती मनीषा साकेत एवं समूह महिलाओं का जितना भी समूह है, कृपया जल्द से जल्द मंच पर आ जाएं। आप सभी महिलाओं को श्रीमती मनीषा साकेत को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 5,56,000 रुपए की राशि भेंट की जा रही है आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। दूसरी हितग्राही श्रीमती मंजू पांडे, मंच पर पधारें। जिला व्यापार उद्योग केंद्र रीवा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत आपको ऋण दिया जा रहा है। 9 लाख रुपए की राशि प्रदाय की जा रही है श्रीमती मंजू पांडे को। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं श्रीमती मंजू पांडे। तीसरी हितग्राही श्रीमती पूजा गुप्ता, नगरीय प्रशासन एवं विकास पीएम स्वनिधि तृतीय चरण में आपको 50,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों यहाँ पर मिल रही है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं श्रीमती पूजा गुप्ता। और मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना अंतर्गत हितग्राहियों को वाहन ट्रक प्रदाय करने के लिए यहाँ पर हम आमंत्रित कर रहे हैं। श्री सुनील पटेल वाहन चालक हैं, आपको यहाँ पर वाहन की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मिलने जा रही है। बहुत बहुत बधाइयाँ सभी हितग्राहियों को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरी किश्त अंतरित की। सभी बहनों को बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लाडली बहना यहाँ पर पधारी। आदरणीय देवी सज्जनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पधारने के लिए। आप सभी का, सभी महानुभावों का मध्य प्रदेश शासन की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और रीवा जिला प्रशासन की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।